हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वाशरमैन से धुलाई सामग्री से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी ट्रेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों धुलाई सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके किसी भी डिपार्टमेंट के वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ में। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है, याद रखना, वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट के धुलाई सामग्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कशन किए जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, आपने अपने कपड़े पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया है तो आप इनमें से किस अभिकर्मक का उपयोग करके अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे। मतलब क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है अगर आपने गलती से अपने कपड़ों पर ज़्यादा नील लगा दिया है तो आप अपनी गलती को सुधारने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे। मतलब जो ज़्यादा नील लगा हुआ है उस नील को कम करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाएगा। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन से। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सुक्तिक अम्ल, ऑप्शन सी सुहागा या फिर ऑप्शन डी है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन बी के साथ में। किसके? ऑप्शन बी के साथ में। सुक्तिक अम्ल का प्रयोग हम ज़्यादा नील को निकालने के लिए, कपड़ों से ज़्यादा नील को निकालने के लिए सुक्तिक अम्ल का उपयोग हम करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। इसके कुछ बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। किसके? जो सुक्तिक अम्ल है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको जान लेते हैं। पहला तथ्य हमारा, यदि आप घरेलू विधि से नील की मात्रा को कम करना चाहते हैं तो आप सिरका या नींबू का रस घोल बनाकर उसमें कपड़े डाल सकते हैं। मतलब इसमें बोला गया है अगर आप किसी केमिकल का यूज ना करके घरेलू तरीके से उस निशान को, मतलब जो ज़्यादा नील लगा हुआ है उसको निकालना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप सिरका या फिर नींबू के रस का घोल बनाकर उसमें कपड़े को डाल सकते हैं। नील जो होते हैं दोस्तों ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अल्टामरीन, दूसरा है पर्शियन ऑप्शन, और तीसरा हमारा एनिलीन कोएटर ऑप्शन, फिर हमारा चौथा है इंडिगो नील। तो दोस्तों ये आपको चारों बता दिए गए हैं। चार कितने होते हैं नील जो हैं? 4 प्रकार के होते हैं, अल्टामरीन, पर्शियन, एनिलीन कोएटर और हमारा इंडिगो नील। सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले अथवा धोने पर पीलेपन को दूर करने के लिए तथा चमक को वापस प्राप्त करने के लिए नील की आवश्यकता होती है। जो भी बुजुर्ग या फिर जो भी लोग जो हमारे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उसमें नील की आवश्यकता होती है। नील क्या है? नील जो है सफ़ेद कपड़ों में पीलेपन को दूर करता है और कपड़ों की चमक बरकरार रखता है। तो ये आपको इसमें समझाया गया है, याद रखना है। अगर आप घरेलू तरीके से निशान को निकालना चाहते हैं, ज़्यादा नील को निकालना चाहते हैं तो नींबू या फिर सिरके का रस का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक डिस्चार्जिंग एजेंट कौन सा है? क्या? सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक डिस्चार्जिंग एजेंट कौन सा है दोस्तों? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन से हैं, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन या फिर ऑप्शन डी है रोंगा लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी के साथ में। किसका? ऑप्शन डी के साथ में, रोंगा लाइट। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक जो होता है, मतलब डिस्चार्जिंग एजेंट जो है वो है रोंगा लाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रमांक नहीं है दोस्तों, ये अभिक्रमक है। क्या?
अभिक्रमक इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है साफ साफ, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रमक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जल्दी से बताओ दोस्तों। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नींबू के नमक, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल और नींबू के नमक, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी है हमारा एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन बी के साथ में। भूरे धब्बे को परमैंगनेट के प्रयोग के बाद में भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल और नींबू के नमक का प्रयोग उन धब्बों को, भूरे धब्बों को छुड़ाने के लिए करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, वाशरमैन वाले ट्रेड क्वेश्चन के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से जैवेल वाटर किसे कहा जाता है? मतलब क्या जैवेल वाटर दोस्तों किसे कहा जाता है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी सोडियम परबोरेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाइसल्फाइड, या फिर ऑप्शन डी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन डी के साथ में। किसका? ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। जैवेल वाटर सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जान लेते हैं। आपको देखना है ये जो हमारे चारों क्या है, चारों पदार्थ दिए गए हैं, मतलब कि केमिकल दिए गए हैं, इन चारों के बारे में हम बताएंगे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम जैवेल वाटर बोलते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड को जैवेल वाटर भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली व्यंजक है। इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सोडियम परबोरेट। क्या? सोडियम परबोरेट यह एक शक्तिशाली व्यंजक है। ठंडे जल में यह प्रभावी रहता है। इसको सदैव गर्म या ये प्रभावी नहीं है, अप्रभावी है, अप्रभावी। जो हमारा ये सोडियम परबोरेट होता है, यह भी शक्तिशाली व्यंजक होता है, लेकिन ये ठंडे जल में अप्रभावी होता है। इसको सदैव गर्म या फिर खौलते पानी में घोलकर ही बनाना चाहिए। इसका प्रयोग सूती लीलन के वस्त्रों के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। याद रखना है, सोडियम परबोरेट का इस्तेमाल क्या किया जाएगा? सूती और लीलन जो वस्त्र होते हैं उनके दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किस में किया जाएगा? सदैव गर्म या फिर खौलते हुए पानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका प्रयोग जंतु व वनस्पति दोनों प्रकार के तंतुओं से निर्मित वस्तुओं पर किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा रहता है। यह वस्त्र पर सफ़ेद फफूंदी, पसीने, स्याही आदि के दाग धब्बों को आसानी से छुड़ा देता है। याद रखना है क्या, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है यह हमारा सभी जो हमारे जंतु एवं वनस्पति से बनने वाले निर्मित वस्तुएं कपड़े होते हैं और जो हमारे वस्त्र होते हैं ये उनसे फफूंदी, पसीने और स्याही के दाग धब्बे जो लगे होते हैं ये उनको आसानी से छुड़ा सकता है। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या है दोस्तों? यह एक अपचयन प्रतिक्रमण है। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 विमुक्त होता है, जो धब्बे में ऑक्सीजन शोषित करके उसका अपचयन कर देता है। प्रयोग के बाद वस्त्र को स्वच्छ पानी में कई बार खंगाल लेना चाहिए। तो ये आपके सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में दिया गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से शुष्क धुलाई प्रतिक्रमक है। मतलब कि इनमें से शुष्क धुलाई प्रतिक्रमक कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा टोलुइन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी बेंजीन, या फिर ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इनमें से शुष्क धुलाई प्रतिक्रमक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों हमारा ऑप्शन सी के साथ में। कौन? बेंजीन। बेंजीन क्या होगा? बेंजीन आपका शुष्क धुलाई प्रतिक्रमक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जान लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में।
तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि बेंजीन एक शुष्क धुलाई प्रतिक्रमक है। शुष्क धुलाई, ये धुनाई नहीं है दोस्तों, धुलाई कर देना इसको। शुष्क धुलाई किए हुए कपड़े सूखी धुलाई या उसको धुलाई में कार्बनिक विलयों का उपयोग होता है। उन ऊनी रेशमी रेयन, मतलब कि जो हमारे ऊनी रेशमी रेयन और इसी प्रकार के अन्य वस्त्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बेंजीन का उपयोग ऊनी रेशमी रेयन इस प्रकार के वस्त्रों पर इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उत्तम है? सबसे अच्छा जल वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए कठोर जल, ऑप्शन बी है हमारा गर्म जल, ऑप्शन सी समुद्र का जल, या फिर ऑप्शन डी है मृदु जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन डी के साथ में। कपड़ों की धुलाई करने के लिए सबसे सर्वाधिक उत्तम जल जो होता है वो मृदु जल को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वाधिक उत्तम जल जो होता है वो मृदु जल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वस्त्रों की धुलाई के लिए मृदु जल सर्वाधिक उत्तम होता है। जिस जल में लवण नहीं घोले, मतलब ये गोले नहीं है, नहीं घुले होते हैं और साबुन के साथ झाग खूब उठते हैं, मतलब कि साबुन के साथ में झाग जो है ज़्यादा बनते हैं, उसे मृदु जल कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े की मशीन में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रोटेशन, ऑप्शन बी है टम्बलिंग, ऑप्शन सी सैकिंग, या फिर ऑप्शन डी में हमारा एजिटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन बी के साथ में। लॉन्ड्री में प्रयुक्त जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें टम्बलिंग का प्रयोग, जो हमारी गति होती है उसकी टम्बलिंग गति का प्रयोग उसमें किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसके बारे में नोट महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीन में सामान्यतः टम्बलिंग की गति जो होती है वो टम्बलिंग की गति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? मतलब कि जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं उनको धुलाई करने से, जब हम सूती वस्त्र को धोते हैं तो वो कलर छोड़ते हैं, तो इसको कलर को निकलने का कोई उपाय होगा जिससे कि हमारा कलर ना निकले धोते समय। तो इसका क्या उपाय है देख लेते हैं। ऑप्शन ए साधारण नमक द्वारा, ऑप्शन बी सिरका द्वारा, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट द्वारा, या फिर ऑप्शन डी लिशापोल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन ए के साथ में। अगर हम किसी भी सूती कपड़े को साधारण नमक के साथ में धोएंगे तो उसका कलर नहीं निकलेगा। अगर हम कोई भी नया कपड़ा लाते हैं, सूती कपड़ा लेके आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें नमक डाल करके पानी में उस कपड़े को धोना है, जिससे कि उसका रंग जो है उस सूती कपड़े का रंग पक्का हो जाता है। उसके बाद में उसका कलर नहीं निकलता। याद रखना है, साधारण नमक का प्रयोग सूती वस्त्र से निकलने वाले कलर के बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सूती वस्त्रों तथा कपास के रेशों, दोस्तों ये देशों नहीं है, ये रेशों हैं। कपास के रेशों में रंग के प्रति प्राकृतिक सादृश्य नहीं रहती, रंग इन पर शीघ्र नहीं चढ़ते हैं। प्राय सूती वस्त्रों के रंग पक्के करने के लिए साधारण नमक, मतलब कि कॉमन सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्र की बार बार धुलाई करने से उनके कलर जो हैं, उनके रंग जो हल्के और ये धुंधले पड़ने लगते हैं। साधारण सूती वस्त्रों की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्र अधिक कठिनता से रंग पकड़ लेते हैं। ये सहिंसा नहीं है दोस्तों, अधिक कठिन है, ये अधिक कठिनता से रंग को वो पकड़ लेते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेनिम धुलाई के लिए उनके प्रभावों के साथ सम्मिलित कीजिए। डेनिम की धुलाई के लिए उनके प्रभावों को उनके साथ सम्मिलित कीजिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें क्या है? एसिड। ये दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, इनको मैं आपको बता दूं।
इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि एसिड है, एसिड क्या है, धुलाई रंग में अंतर आना। एसिड से हम कपड़े को धोएंगे तो वो धुलाई के रंग में अंतर लाता है। हमारा ऑप्शन बी है अटारी। अटारी क्या है, सिरों का चयनात्मक विवरणता। ऑप्शन सी में एंजाइम। एंजाइम मतलब कि धुलाई विवरणता तथा हल्की दिखावटी। ऑप्शन डी में दिया गया है हमारा सैंड ब्लास्टिंग, मतलब कि घिसा हुआ दिखाई पड़ना। सैंड ब्लास्टिंग का मतलब ऐसे इस प्रकार से हम कपड़े को धोएंगे तो वो घिसा हुआ दिखाई पड़ेगा। और हमारा ऑप्शन ई में सल्फर बॉटम, मतलब कि इंग्लो को हटाने पर ग्रे या पीलापन आना। इंग्लो मतलब कि क्या है, इंग्लो क्या है, इंग्लो एक नील के उपलब्ध होता है। मैंने आपको बताया था नील जो चार तरह के होते हैं उनमें से वो एक इंग्लो है। इंग्लो सल्फर बॉटम मतलब कि इंग्लो को हटाने पर ग्रे या पीलापन उन कपड़ों पर आ जाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों हमारा ऑप्शन एफ के साथ में, लास्ट ऑप्शन, मतलब कि उपरोक्त सभी सही हैं। उपरोक्त सभी जो है ये सही है। अगर हम कपड़ों को, डेनिम को एसिड से धोएंगे तो उनकी धुलाई के रंग में अंतर आ सकता है। ऑप्शन डी बी में दिया गया है अटारी। अटारी से हम कपड़ों को धोएंगे तो उनके सिरों का चयनात्मक विवरणता हो सकती है। ऑप्शन सी है एंजाइम। धुलाई विवरणता तथा हल्की दिखावट इसमें हो सकती है। ऑप्शन डी है हमारा सैंड ब्लास्टिंग, मतलब कि घिसा हुआ दिखाई पड़ सकता है जो हमारा कपड़ा है न। और ई है हमारा सल्फर बॉटम, मतलब कि इंग्लो को हटाने पर ग्रे या पीलापन कपड़े में आ सकता है। इसलिए उपरोक्त ये सभी सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित चिन्हों को उनके अर्थों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो हमारे चिन्ह दिए गए हैं दोस्तों, ये कुछ अर्थ दिए गए हैं, तो इनके अर्थों के साथ इनको सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये जो है इसका राइट आंसर सेम हो जाएगा। मतलब कि ये जो चिन्ह है ये धुलाई का चिन्ह हो जाएगा, दूसरा वाला चिन्ह ब्लीच का होगा, तीसरा वाला चिन्ह जो व्यावसायिक सफाई का होगा, और चौथा वाला जो चिन्ह दिया गया है ये हमारा सुखाना मतलब कि शुष्कीकरण का चिन्ह हो जाएगा। चिन्ह आपके दिए गए हैं इस प्रकार से, और आपके इसमें ये सम्मिलित इनके साथ होना है। अगर इस चिन्ह को देखोगे तो इसका मतलब है धुलाई करना, ये चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है ब्लीच। अगर ये चिन्ह आपको दिखाई देता है इसका मतलब होता है व्यावसायिक सफाई। अगर ये चिन्ह आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको मतलब कि सुखाना या फिर शुष्कीकरण कपड़ों का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन रेशों में वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है। मतलब कि जो प्रोटीन रेशों के वस्त्र होते हैं उनकी धुलाई के समय अगर खून बहने लगता है तो खून को कैसे रोका जा सकता है। तो हमारे सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सिरका एवं साधारण नमक द्वारा, ऑप्शन बी साधारण नमक एवं धोने का सोडा, ऑप्शन सी है हमारा दोस्तों धोने का सोडा एवं एसिटिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी में हमारा सिरका एवं एसिटिक या फिर सुसक्ति अम्ल। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी के साथ में, सिरका एवं एसिटिक अम्ल। जैसे कि दिया गया है, प्रोटीन रेशों के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को रोकने के लिए सिरका तथा एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चिन्हों को उनके अर्थों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों साफ साफ दिया गया है, इसमें मैंने साफ तरीके से दे दिया है। जो पहला चिन्ह है वो हमारा नाजुक या फिर हल्की धुलाई के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चिन्ह दिया गया है हमारा केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच के लिए। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा टम्बल ड्राई या फिर परमानेंट प्रेस के लिए, या फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा चिन्ह है वो दिया गया है व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन करने के लिए। इन चिन्हों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये वॉशरमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह है। चिन्हों के बारे में भी आपसे ट्रे टेस्ट में पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से इनको देख लीजिए किस चिन्ह का मतलब क्या होगा। मैंने इसीलिए जस्ट सामने इनको चिन्हों को इनका मिलान कर दिया है, तो आप इसको आसानी से समझ पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। क्या साबुन बनाने के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए बेसन, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी ज्वार, या फिर ऑप्शन डी बाजरा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, साबुन बनाने के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त होगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ में, बेसन। साबुन बनाने के लिए बेसन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्फ एक, इसमें खाली स्थान दिया गया है, तो सर्फ क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, या फिर ऑप्शन डी में है हमारा वसा। तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन ए के साथ में। जो हमारा सर्फ है वो एक डिटर्जेंट पाउडर होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट मुख्य तथ्य। तो इसके मुख्य तथ्य कुछ हैं इस प्रकार, सर्फ एक डिटर्जेंट पाउडर है जिसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन एवं सामान्य तौर पर, मतलब कि हाथ से कपड़े धोने के लिए भी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल या फिर डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल हम हाथ से धोने के लिए भी कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए भी हम डिटर्जेंट पाउडर या फिर सर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, अभिकथन ए, धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग छोटे हैं, और हमारा कारण आर है, इसलिए डायरेक्ट रंग वाले कपड़ों को कोटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखते हैं, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी है हमारा ए एवं आर दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन डी में हमारा ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। ये छोटे नहीं है दोस्तों, छोड़े, रंग छोड़े, क्या रंग छोड़े है ये, इसमें दिया गया है धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग छोड़े हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगर हम किसी भी सूती कपड़े को, कॉटन के कपड़े को डायरेक्ट धोते हैं तो वो अपना कलर छोड़ देता है, इसलिए डायरेक्ट रंग वाले कपड़े को कोटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाएगा। अगर हम कॉटन के कपड़े को रंग छुड़ाने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, साधारण नमक। किसका, साधारण नमक का इस्तेमाल हम कपड़े को धोने के लिए, साधारण नमक का इस्तेमाल हम सूती कपड़े को फर्स्ट टाइम धोने के लिए करते हैं, जिससे उसका कलर जो पक्का हो जाता है, फिर उसका कलर नहीं निकल पाता है। देखते हैं नेक्स्ट कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि डायरेक्ट रंग को प्रत्यक्ष रंग भी कहते हैं। यह सूती, लीलन, रेयॉन, जूट, पटसन आदि वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायरेक्ट रंग वाले कपड़ों को कोटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है ताकि धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग ना छूटे। तो याद रखना है दोस्तों, कौन कौन से कपड़े होते हैं जिनका डायरेक्ट रंग छूटता है डायरेक्ट धोने पर, जैसे सूती, लिनन, रेयॉन, जूट और पटसन, ये आदि वस्त्र होते हैं जिनको हम डायरेक्ट अगर धोते हैं तो ये कलर इनका फेड हो सकता है, ये कलर छोड़ सकते हैं। इनको डायरेक्ट कलर इनका पक्का करने के लिए इनको किसके साथ, कोटाइनिक एजेंट के साथ या फिर साधारण नमक के साथ इनको फर्स्ट टाइम इनकी धुलाई करनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित चिन्हों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, देखते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट चिन्ह है ये जाता है हमारा लाइन में सुखाना, ऑप्शन दूसरा आता है हमारा फ्लैट ड्राई, थर्ड आता है हमारा छाया में सुखाना, फोर्थ आता है हमारा ड्रिप ड्राई। तो दोस्तों याद रखना, ये आपके चिन्ह दिए गए हैं, ये इसके सम्मिलित अर्थ दिए गए हैं। किस चिन्ह का क्या अर्थ होता है ये आपको जरूर याद रखना है। हो सकता है आपको ट्रे टेस्ट में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चिन्ह आपको दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा इस चिन्ह का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा लाइन में सुखाने के लिए इनमें से किस चिन्ह को, मतलब किस चित्र का प्रयोग किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन ट्रे टेस्ट में आपके किए जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, यह चिन्ह क्या दर्शाता है। कौन सा, ये जो आपको चिन्ह दिया गया है यह चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ये चिन्ह मैंने दोस्तों अभी आपको कराया है, जल्दी बताओ यह चिन्ह क्या दर्शाता है। पीछे मैंने आपको बताया था
जल्दी बताइए। मैंने अभी बताया था ना ट्रेड टेस्ट में पूछा जा सकता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो यह चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए इस्त्री या फिर प्रेस न करें, ऑप्शन बी ब्लीच करें, ऑप्शन सी कपड़े धोने की मशीन में टब में सुखाएं, ऑप्शन सी ठंडे पानी में धोएं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। ये वाला जो चिन्ह है ये मैंने आपको अभी कराया है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी के साथ में, ब्लीच करना। इस चिन्ह का मतलब होता है ब्लीच करना, किसी भी कपड़े को ब्लीच करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ इन चिन्हों के अर्थ को आसानी से समझें और अच्छे से तरीके से पढ़कर इनको ट्रेड टेस्ट में जब जाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्षार से निम्न में से किन वस्तुओं को हानि नहीं पहुंचती है? किससे? क्षार से इनमें से किन वस्तुओं को हानि नहीं पहुंचती है? तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए रेशमी, ऑप्शन बी है हमारा सूती, ऑप्शन सी नायलॉन या फिर ऑप्शन डी है टेरिकॉट। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन बी के साथ में। किसको? सूती वस्त्र को। याद रखना है क्षार से सूती वस्त्र को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। बाकी जैसे रेशमी, नायलॉन, टेरिकोट, इन सभी वस्त्रों को क्षार से धोने पर हानि पहुंचती है। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सूती वस्त्र को क्षार से कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं इससे। क्षार से सूती वस्त्र को हानि नहीं पहुंचती है एवं धुलाई में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सूती वस्त्र पर विशेषकर रसायनों का कम प्रभाव पड़ता है। क्षार का रेशम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कास्टिक क्षार के हल्के घोल से प्राय रेशम की चमक समाप्त हो सकती है और उनके रेशे भी बिगड़ सकते हैं। याद रखना है दोस्तों, क्षार के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर याद करके जाएं, पढ़ के जाएं, अच्छे तरीके से अपना ट्रेड टेस्ट क्लियर करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, साधारणतः शुष्क धुलाई किन कपड़ों को दी जाती है? जो शुष्क धुलाई की जाती है वो किन कपड़ों की जाती है दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन ए रेशम एवं ऊन के कपड़े, ऑप्शन बी सिंथेटिक एवं मिश्रित कपड़े, ऑप्शन सी है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज तंतु या फिर ऑप्शन डी है प्राकृतिक लघु तंतु। तो दोस्तों जल्दी बताइए, साधारणतः शुष्क धुलाई जो की जाती है वो किन कपड़ों की जाती है? तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन ए के साथ में। ऑप्शन ए रेशम एवं ऊन के जितने भी कपड़े होते हैं उन सभी की शुष्क धुलाई की जाती है। शुष्क धुलाई मतलब कि सामान्य तरीके से उनको धोया जाता है। वॉशिंग मशीन में ऊनी कपड़े को नहीं धोया जाएगा क्योंकि उनका साइज फैल सकता है। याद रखना है, कभी भी ऊनी कपड़े को वॉशिंग मशीन में नहीं धोया जाता है। ना ही कभी ऊनी कपड़े को गर्म पानी में धोना है, कभी भी गर्म पानी में नहीं धोना है, कभी भी वॉशिंग मशीन में ऊनी कपड़े को नहीं धोना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साधारणतः शुष्क धुलाई रेशम एवं ऊनी कपड़ों पर की जाती है। रेशम ऊन के समान ही अत्यंत सूक्ष्म और कोमल रचना का एक ऐसा है। इनकी धुलाई भी उनके सामान की विशेष सावधानी के साथ की जानी चाहिए। रचना की दृष्टि से ऊन और सिल्क में बड़ा अंतर है। ऊन के रेशे ऊपर परस्पर व्यापी शुल्क होते हैं, रेशे अत्यंत छोटे होते हैं, जबकि सिल्क का रेशा अविरल लंबाई तथा पूर्णतः चिकनी सतह वाला होता है। सिल्क एवं ऊन के वस्त्रों की धुलाई आरंभ करने से पहले अन्य वस्त्रों के सामान की जांच कर लेनी चाहिए। ये उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट हमारे वाशरमैन की ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रह सकती है जो भी स्टूडेंट वाशरमैन का ट्रेड टेस्ट अपना देने वाले हैं। वो चाहे CRP हो, CISF हो, ITBP हो, असम राइफल हो, SSB हो, आर्मी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके अभी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।